हाई प्रेफर एंड उसकी स्टोरी सुनने वाली ऑडियंस। आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम मुझे वापस से टाइम मिल गया मेरे चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि मैं फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही बिजी था। नॉट बिजी कह सकते बट हाँ, मेरी लाइफ थोड़ी मेस्ड अप एंड फक्ड अप चल रही थी। इस वजह से मैं मेरी लाइफ में थोड़ा इंटेंशनली बिजी था। एंड अब आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम मुझे वापस से टाइम मिला है कि मैं अपनी लाइफ को वापस से कंटिन्यू कर सकूँ। सो 2 महीने बीत गए एंड मैंने कुछ भी नहीं किया। लाइक मेरी लाइफ चल रही थी एज इट इज़ जैसे चलती है। एंड नाउ आई हैव एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट मैं किसी टॉपिक की वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज के टाइम पे ये है और मुझे देखना है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कल को जाके चेंज होता है या नहीं। लाइक मेरी 2-3 साल बाद या 4-5 महीने बाद क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। सो दिस इज जस्ट फॉर दिस। तो मैंने अभी देखा एक मूवी जिसका नाम था 12th फेल एंड काफ़ी हाइप है उस मूवी के बारे में एंड इट्स रियल मास्टरपीस मूवी। बहुत अच्छी तरीके से कहानी को डिफाइन किया गया एंड सब कुछ बहुत अच्छा उस मूवी के बारे में। बट द पॉइंट इज ना, जो स्टोरी में लिखा आता है कि द स्टोरी इज बेस्ड ऑन रियल इंस्टेंट्स, मुझे उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट्स पे मुझे बहुत शक होता है। एंड मेरा शायद क्लियर एक और इंसान ने किया जिसका आप सब लोग जानते होंगे, शायद पीजे एक्सप्लेन करके चैनल है, एंड वो उसने एक प्रॉपर रील बनाई थी जिसके ऊपर डिस्कस किया कि अगर ये प्यार जो था ना, दैट रियल प्यार बिटवीन श्रद्धा एंड मनोज, अगर ये प्यार अगर हम ढूंढने निकले 0.00001% चांस है कि वो प्यार हमें मिले। लाइक मी मेरे दोस्तों से मेरी इस बात पे बहस हो गई कि एक्चुअली में क्या सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। तो देखो, कुछ दिनों पहले मैंने 12th फेल मूवी देखी जो कि काफी खूबसूरत, इंस्पायरिंग, सच्ची घटनाओं पे आधारित थी। मगर फिर भी मूवी का जो लव एंगल था ना, वो असल जिंदगी में सच होने के बावजूद भी मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा प्यार भी एग्जिस्ट करता है, जिसको समझने के लिए मैंने मैथ की। जहां अगर यही मान लेते हैं कि ये प्यार लाखों में एक वाला प्यार है, तो भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ ऐसा प्यार 15,000 लोगों को मिलता है, जो कि एक्चुअली में 0.001% है। जिसका मतलब है कि जो ख्वाब आपको दिखाया जाता है सच्चे प्यार का, उसे पाने के तुम्हारे चांसेस 1% भी नहीं है, अगर वो नंबर 1 करोड़ लोगों को भी मिले तो भी। क्योंकि भाई ये वाला प्यार रेयर नहीं बल्कि नॉन एग्जिस्टेंट है। जहां 12th फेल मूवी इसी बारे में तो है कि भाई अपने ऑड्स को बीट करके जिंदगी में ऊपर उठना, मगर सच को समझो, क्या इनकी गिनती में तुम खुद को देख पाते हो? एंड प्यार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। एंड मेरा दिल वहीं टूट गया कि हाँ, ये तो रियलिटी है कि अब ऐसा प्यार मिलना मुश्किल है। सो मैं बस यूँ ही रैंडम कमेंट्स ढूंढ रहा था, इधर उधर मूवीज़ चल रही थी, ट्रेंडिंग पेजेस घूम रहे थे एंड बहुत सारी बातें हो रही थी। ईमेल्स कह रही थी कि हम श्रद्धा बनने को तैयार है अगर मनोज हमें मिल जाए। एंड लाइक मनोज के लोग कह रहे थे कि भाई ऐसी श्रद्धा मैं भी डिजर्व करता हूँ। एंड लोग कह रहे थे कि लाइक श्रद्धा ने मतलब तभी उसके सामने पास आई कि जो कि बिकॉज ऑफ लाइक उसने जब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था तब उसने ऐसा बोला, या मीन्स क्लियर कर लिया था तब उसने ऐसा बोला। काफ़ी सारी चीज़ें थी, कमेंट्स से बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे एंड मुझे बहुत पढ़ने में मजा आ रहा था सबके पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। जब पीजे ने एक वीडियो एक्सप्लेन की कि ऐसा चांस है कि हमें प्यार मिलने का बहुत कम चांस, तो आई गेस शायद उसी के नीचे, इस रील के नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि उसे वो प्यार 2001 में मिला था और आज के टाइम पे दिस इज 2024 एंड दिस इज 2024 और आज के टाइम पे ऐसा प्यार मिलना इट्स रियली लाइक तो इम्पॉसिबल ऑफ काइंड ऑफ टास्क। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये बात सच है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने उसके साथ एग्री कर रखा था एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव कि मेरा मानना है कि हाँ, ये बात तो सच है कि हमारी जनरेशन है वो इवॉल्व हो चुकी है एंड ऐसा प्यार मिलना इज रियली डिफिकल्ट। बट हाँ, मैं मेरे आसपास जब देखता हूँ, लाइक माई मॉम एंड माई डैड, आपके मॉम डैड एंड आपकी फैमिली में कई सारे लोग हैं जिनके पास ये प्यार एग्जिस्ट करता है। लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं भी जहाँ आपकी मॉम एंड आपके डैड को अलग हो जाना चाहिए था। मतलब ऑफ कोर्स वी आर लिव इन इंडिया, हमारी टॉक्सिक फैमिलीज हैं और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ आज के टाइम पे अगर गर्ल्स को इतना हो जाए तो दे विल लीव दैट हाउस, क्योंकि वो टॉक्सिक हो चुका है ऑफ कोर्स। एंड एज अ मेल, एज अ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, मैं भी एग्री करूँगा कि उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो इतना टॉक्सिक हो रखा है। बट माई मॉम सफर्ड दैट एंड मेरी मॉम और मेरे डैड की जो रिलेशनशिप है आज जाके वो स्टैब्लिश हुई है आफ्टर लाइक 23 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, काफ़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, परफेक्ट है। लाइक माई मॉम नेवर लेफ्ट माई डैड ऑन एनी सीरियस सिचुएशन कि जहाँ था कि भाई अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म कर देना चाहिए था। एंड दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ जनरेशंस कि हमने अपने घर पे वो प्यार देखा है बट हमने कभी उस चीज़ को एक्नॉलेज या एक्सेप्ट नहीं किया। आई फाउंड दैट मैंने भी नहीं किया था, ऑफ कोर्स नहीं किया था। मैं मेरी मॉम को इतना स्पेशल नहीं समझता था, मुझे लगता था कि हाँ मेरे डैड डिजर्व करते हैं मेरी मॉम को, बट एक्चुअली नहीं करते थे मेरे डैड। एंड क्या तुम उस प्यार को डिजर्व करते हो? क्योंकि जो भी था लाइक प्रीवियस जनरेशंस अलग थी, ठीक है, उनमें वो चीज़ उस रिलेशनशिप को उतना वैल्यू दिया जाता था। बट आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स आर लाइक सबसे इजीएस्ट चीज़ है जो 1 सेकेंड्स में बनती है और 1 सेकेंड्स में टूट जाती है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता एक दूसरे के इमोशंस से। हाँ, आज के टाइम में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से प्यार करते हैं, इन्हें प्यार को जताना, प्यार को फील करना आता है।
बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उस प्यार से ऊब से चुके हैं, उन्हें उस प्यार को मतलब नहीं है, वो प्यार नहीं चाहिए। लाइक हम सभी के केस में ऐसा है कि हमने वो प्यार किसी इंसान को दिया जो उस प्यार की कदर नहीं समझता था, बट हमने इस कदर उसको प्यार दिया कि अब जब हमें वापस वो चाहिए तो वो हमें मिल नहीं रहा। ये लाइक एंड उसके बाद हम टूट जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम चीज़ें करें क्या, एंड उस चक्कर में फिर हम वो प्यार किसी और को दे नहीं पाते। आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड दिस। हमारी जनरेशन में प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, एंड हर कोई मनोज या हर कोई श्रद्धा नहीं हो सकता कि सेम लाइफ सेम लव सबको मिले। लाइक सबका कहना है कि आज श्रद्धा है उसको लाइक प्रियम्स एंड अट्रैक्टेड थीस वजह से मिल गया, बट माई पॉइंट इज कि भाई अगर उसको मिल भी गया तो भी ठीक है, क्या तुम्हें और मुझे मिल पाएगा ये लोग। एंड ऑन अ सीरियस नोट, आई एग्री विद दैट गाय इन द कमेंट सेक्शन कि ये 2024 है और यहाँ वो लव मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें वो लव तब मिल सकता है अगर तुम कुछ हो तुम्हारी लाइफ में, लाइक इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग। लाइक देयर इज अ सेइंग कि हाँ एक आर्टिस्ट, एक पेंटर और एक पोइट से अगर तुम्हें लव मिल रहा है तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लव। एंड गलती से तुम उस महबूब में लाइक तुम्हारी डेथ हो जाती है अगर उस फॉर्म ऑफ पे में, वो पेंटर, वो आर्टिस्ट, वो पोइट तुम्हें इमॉर्टल कर देता है। लाइक तुम्हारी इतनी चीज़ें, लाइक मोनालिसा की पेंटिंग, शी इज इमॉर्टल, उसको आज भी लोग समझते हैं, वो प्यार में ही बनी थी ना। दिस इज जस्ट लाइक इट कि भाई टाइप ऑफ प्यार को इस जनरेशन में तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें मिला है प्लीज़ होल्ड ऑन टाइट। तुम्हें कहीं दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ उसे होल्ड ऑन टाइट करो। हाँ तुम लुक्स के चक्कर में अगर सामने वाला अच्छा नहीं दिखता, बट इफ़ यू हैव दैट लव देन प्लीज़ कैरी इट ऑन दैट वे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी लुक्स के पीछे भागने कि भाई आज से 10 साल बाद इट वोंट मैटर कि कोई लुक्स है भी या नहीं, किसी को तुम्हारी भी चोरी आ जाएंगी, तुम्हारे बाल हमेशा वैसे की वैसे नहीं रहेंगे। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। अरेंज मैरिजेस वॉज ऑल अबाउट कि हाँ एडजस्ट करते थे लोग, दे वर नॉट चॉइसेस कि हाँ तुमसे चूज़ करो। हाँ फोटो देख के पसंद जरूर करते थे, बट जैसे शादी हो जाता है उससे उतना उनका मेलजोल नहीं था। लाइक हम एक दूसरे की लोगों के वेस्टर्न्स बन जाते, हमें एक दूसरे की लाइफ के बारे में ज़्यादा पता है नाउ इन दिस जनरेशन, बट उस टाइम पे इतना ऐसा कुछ था नहीं। दे यूज्ड टू बी जस्ट एज नॉर्मल एज नाउ। शादी के बाद वो अपने आप को धीरे धीरे ढालते जाते थे, लोगों से पता करते जाते थे क्या है कैसे, एंड फिर वो एडजस्ट करना सीखते थे। हमारी जनरेशन में एडजस्टमेंट है ही नहीं, वी डोंट एडजस्ट। हमें लगता है कि इसके पास लुक्स ज़्यादा अच्छे हैं, इसके पास और ज़्यादा अच्छे लुक्स हैं, क्यों ना हम इसके पास इससे चले जाते हैं। अगर और हम इससे ब्रेकअप करके उसके पास नहीं जाते, हम पहले हायरार्की मेंटेन करते कि अगर सामने वाला को हमें लाइक वो प्रोपोजल दे रहा है, वो अपनी लाइफ में एंटर करने को तैयार है, तो हम इसको बिना कुछ सोचे समझे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट दिखता है। भाई वाई डोंट वी लव समवन दैट इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू वांट। अगर कोई लड़का बैर मिनिमम के लिए अगर हो जाता है, लाइक किसी एक लाइक उतनी सुंदर नहीं, उतना लाइक उतनी लाइक हेल्दी नहीं, उतनी फिट बॉडी के लिए नहीं, अगर कोई लड़का सेट होता है, हाँ तो वाई नॉट अ लड़की भी अगर उसी वे में अगर सेट हो, लाइक बी विद सम पार्टनर्स, देन दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लव भैया। और आज के टाइम पे वो एक्सिस्ट करता है, लोगों के पास है वो फॉर्म ऑफ लव और वो लोग देने को तैयार है। बट ये है ना कि वो डरते हैं कि अगर ये गलत इंसान के हाथ लग गया तो वो क्या करेगा। मैंने किया है, मैं तबाह हो चुका हूँ, एंड मुझे पता है कि वो कितना दर्द देता है वो प्यार। तो वो प्यार तुम्हें सही इंसान को देना चाहिए, एंड वो सही इंसान तुम्हें ढूंढने से मिलेगा। एंड ढूंढने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम हर इंसान के पास जाओ और मुँह मारो और पता करो कि भाई मुझे प्यार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वेट करो भाई, लाइफ में वो प्यार आएगा एंड वो अपने आप मिलेगा। कभी ना कभी देख कैसे लगेगा ना इसके साथ सेट हो जाएगी लाइफ बस एज इट इज़। इसलिए गुड लुक्स को देख के तुम अपनी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है कि 2023 जनरेशन इज ऑल अबाउट कि हाँ कोई कितना अच्छा पिकअप लाइन कर लेता है, कोई कितनी अच्छी तरीके से बात कर लेता है। बट दिस इज़ नॉट व्हाट रियलिटी इज। आज के टाइम पे डाइवोर्सेस बहुत आम हो चुके हैं, बट दिस इज द मेन पॉइंट इज कि भाई हमें एडजस्ट करना सीखना होगा। एंड द ओनली वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स इज हाउ दे हैव एडजस्टेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस टॉक्सिक घर में तुम्हें बसना है। लाइक आज के टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हाँ अगर टॉक्सिक है तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ थिंग्स आज के टाइम पे है। बट तभी थी, बट लोग तब क्या करते थे कि एडजस्ट करते थे। मेरी फैमिलीज़ में, हमारी प्रीवियस फैमिलीज़ में ये चीज़ सिखाई गई है कि हाँ पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद घर सही तरीके से चल सकता है। आज के टाइम में बच्चे को मारना गुनाह है, बट हमारी पेरेंट्स ने अगर हमें ना मारा होता तो मैं सोच रहा हूँ मैं आज ये पढ़ाई नहीं कर रहा होता, मैं इतना एजुकेटेड या इतना सही नहीं होता। आई वुड बी गुड एज मच एज आई एम। मैं भी कुछ ना कुछ फालतू ही कर रहा होता। बट हाँ उस टाइम पे जब वो मारते थे तो मुझे उनसे चिढ़ होती थी। आई यूज्ड टू हिट देम, क्यों ही मार रहे हैं, कोई अपने बच्चों को क्यों ही मारेगा, मैं अपने बच्चों को कभी नहीं मारूंगा। आई यूज्ड टू फील लाइक दैट। बट नहीं भाई, नाउ आई रियलाइज कि हाँ उन्होंने सही काम किया, उन्होंने मारा तो मैंने एडजस्टमेंट सीखी। नहीं अगर मुझे पढ़ना पड़ेगा वरना वो मुझे मारेंगे, उस डर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर चीज़ें एडजस्ट करना स्टार्ट। एंड नाउ आई एम एट अ पॉइंट ऑफ लाइफ कि हाँ जहाँ मुझे पता चल रहा है कि वट एवर हैज़ हैपेंड वाज फॉर द गुड डीड। एंड भाई एंड ये सब एडजस्टमेंट से ही होगा, हमें एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हर एक चीज़ के लिए एडजस्ट करो, बट प्यार तो एडजस्टमेंट ही मांगता है। एंड तुम्हें सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट प्यार में ही करनी पड़ती है। इंसान की बैड क्वालिटी से लेके बैड हैबिट तक तुम प्यार में रहते हो तो वो इंसान की तुम्हें हर एक बात को सहना पड़ता है, कि हर एक जज्बात को सहना पड़ता है, हर एक गुस्सा, हर एक लड़ाई सब सहना पड़ता है।
एंड उसमें ईगो का चलता नहीं है। जहाँ तुम्हारा ईगो है वहाँ वो प्यार नहीं है। एंड दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव एट लाइक 2023 में मेरा, 2024 में मेरा ये पर्सपेक्टिव है। एंड आफ्टर डूइंग लाइक वेस्टिंग माई ऑल टाइम्स ऑफ लाइफ, बट हाँ मैं एक चीज़ तो ज़रूर रियलाइज़ करता हूँ कि लव नीड्स एडजस्टमेंट, एंड तुम बिना एडजस्टमेंट के किसी के साथ लव नहीं कर सकते। श्रद्धा एडजस्टेड, मनोज एडजस्टेड, हर कोई एडजस्ट कर रहा है। एंड बिना एडजस्टमेंट के लव वर्क ही नहीं करता भाई। तुम बिना एडजस्टमेंट किसी के अंदर परफेक्ट पार्टनर ढूंढ नहीं सकते, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील टुडे। हाँ, तुम्हें एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।